हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल मंत्रा में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है, नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है। ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? हमारा ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, जगदीप धनखड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। एग्जाम में नंबरिंग भी पूछता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि हमारे वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वह किस जनजाति से बिलोंग करती हैं, तो आप क्या बताएंगे? संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। यह संथाल जनजाति से हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो बिलोंग करती हैं। और यह इससे पहले, राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट को याद रखना है। आपको ये सारा पॉइंट जो है याद रखना है। देखिए, एक और इससे क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारी द्रौपदी मुर्मू हैं वह राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला हैं, ठीक है। हमारे देश की राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला है। इससे पहले कौन बन चुकी हैं राष्ट्रपति? प्रथम महिला कौन है? तो वो है प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो है हमारे देश की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला हैं, ठीक है। प्रतिभा पाटिल प्रतिभा पाटिल जो है हमारे देश की पहली राष्ट्रपति रह चुकी हैं, प्रतिभा पाटिल, ठीक है। तो आपको ये सारे पॉइंट इससे रिलेटेड आपको याद रखने हैं। और जो रामनाथ कोविंद है इससे पहले वो राष्ट्रपति रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? हमारा ऑप्शन है संजय जगजीत सिंह, संतोष कुमार यादव, निरुपमा सुब्रमण्यम, चंद्रवंशी पोनप्पा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजय जगजीत सिंह। जो भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो संजय जगजीत सिंह बने हैं। अगर प्रमुख की बात करें, भारतीय नौसेना के प्रमुख की बात करें तो आप क्या बताएंगे? आर हरि कुमार। आर हरि कुमार जो है भारतीय नौसेना के क्या हैं? तो ये प्रमुख हैं, ठीक है। अगर बात करें नौसेना दिवस की, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? हमारा ऑप्शन है अनु बनर्जी, राजवर्धन सिंह, BVR सुब्रमण्यम, नटराजन सुंदर। तो नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BVR सुब्रमण्यम जो हैं वह नीति आयोग के क्या बने हैं? नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। अगर नीति का फुल फॉर्म पूछे तो आप क्या बताएंगे? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं अभी, नरेंद्र मोदी, वो इसके क्या हैं? इसके अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल के दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? सशस्त्र सीमा बल की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है, ठीक है। हमारा ऑप्शन है यास्टिक भाटिया, रश्मि शुक्ला, रुचिरा कंबोज, प्रमिला जयपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रश्मि शुक्ला, ठीक है। देखिए, किसी भी संस्था की या किसी भी संगठन की जब कोई महिला कुछ बनती हैं, उस पद को धारण करती हैं, तो वह एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वो जो क्वेश्चन होता है वो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रश्मि शुक्ला, ठीक है। जो रश्मि शुक्ला है वो सशस्त्र सीमा बल की क्या बनी है? महानिदेशक बनी है, ठीक है। अच्छा, अगर पूछ दे कि एसएसबी की स्थापना कब हुई थी, तो 1963 में एसएसबी की स्थापना हुई थी। सशस्त्र सीमा बल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हमारा ऑप्शन है विक्रम सिंघे, दिनेश गुणवर्धने, गोटबाया राजपक्षे, महिंदा राजपक्षे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो दिनेश गुणवर्धने हैं, ठीक है, वो क्या बने हैं? श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ध्यान दीजिएगा, दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगर श्रीलंका की राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगा? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। क्या हो जाएगा? कोलंबो जो है वो श्रीलंका की क्या है? राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्तमान में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वर्तमान में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हमारा ऑप्शन है समीर वी कामत, दिलीप संघानी, अमित कुमार, हिमांशु पाठक। ठीक है, तो जो वर्तमान में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समीर वी कामत जो हैं वह वर्तमान में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर डीआरडीओ का फुल फॉर्म पूछे तो आप क्या बताएंगे? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें डीआरडीओ की स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? हमारा ऑप्शन है श्री जगदीप धनखड़, सुकुमार सेन, कृष्णकांत, ओम बिरला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री जगदीप धनखड़ जो है वह वर्तमान में क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अच्छा, पहले कौन थे? पहला पितु पूछ सकता है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन थे वो क्या थे? हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन हैं? ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? हमारा ऑप्शन है आशीष कुमार, नवीन चावला, केवी साजी, चंद्रशेखर घोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवी साजी। जो केवी साजी हैं वह क्या है? नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, अगर नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछे तो आप क्या बताएंगे? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर इसकी स्थापना की बात करें, पूछ दे क्वेश्चन कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हमारा ऑप्शन है बरहम साली, अब्दुल लतीफ़ राशिद, इब्राहिम रईसी, सनील विक्रमसिंघे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल लतीफ़ राशिद जो हैं वो क्या है? इराक के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, अगर बात करें इराक की राजधानी की, तो इराक की राजधानी क्या हो जाएगी? तो बगदाद क्या है? इराक की राजधानी है। ठीक है, एक सेकेंड, बगदाद होगा। बगदाद जो है इराक की क्या है? तो राजधानी है। ठीक है, अगर देखिए इराक के संसद के बारे में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि इराक के संसद का क्या नाम है, तो इराक के संसद का नाम क्या है? तो शूरा है। ध्यान दीजिएगा, इराक के संसद का नाम क्या है? तो शूरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? हमारा ऑप्शन है अनिल कुमार लाहोटी, सुंदर रमन राममूर्ति, कांदी कुप्पा श्रीकांत, अतुल कुमार गोयल। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिल कुमार लाहोटी जो हैं वो क्या हैं? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। चलिए इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, रेलवे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। अगर बात करें रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1853 ईस्वी में रेलवे बोर्ड की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। इसी टाइम पहली बार भारत में ट्रेन चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? पूछता है कि भारत में पहली रेल कब और किसके किसके बीच चली थी? तो 1853 में भारत की पहली रेल चली थी। और किसके किसके बीच चली थी पहली रेल? तो बम्बई से ठाणे के बीच चली थी। बम्बई से ठाणे के बीच जो थी हमारी पहली रेल चली थी। बम्बई से ठाणे के बीच हमारी पहली रेल चली थी। और किसके शासनकाल में चली थी? एक सेकेंड, किसके शासनकाल में चली थी पहली ट्रेन? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हमारी पहली ट्रेन चली थी, 1853 में चली थी। ठीक है, और बम्बई से ठाणे के बीच चली थी। और पहले रेल मंत्री कौन थे? ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि हमारे भारत के स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई थे। देखिए ये सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जॉन मथाई क्या थे? हमारे भारत के पहले रेल मंत्री थे। ठीक है, और अभी कौन है, वर्तमान में कौन है? तो अश्वनी वैष्णव। अश्वनी पूछ दे कि अश्वनी वैष्णव पूछ दे कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, तो अश्वनी वैष्णव जो है हमारे वर्तमान में रेल मंत्री हैं। तो इतने सारे पॉइंट आप अपने एग्जाम के लिए याद रखिएगा। ठीक है,
आप अपने एग्जाम में इतने सारे पॉइंट याद रखिएगा कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है, तो अनिल कुमार लाहौटी हैं। ठीक है, सबसे पहले ट्रेन कब चलाई गई थी, तो 1853 में चलाई गई थी। किसके किसके बीच चलाई गई थी, तो बम्बई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। किसके शासनकाल में चलाई गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। इतने सारे पॉइंट्स आपको इससे रिलेटेड याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। हमारा ऑप्शन है रोजर बिन्नी, जय शाह, ब्रजेश पटेल, सौरव गांगुली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोजर बिन्नी जो हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के क्या बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन बने हैं। हमारा ऑप्शन है मनोज मुकुंद नरवाने, मनोज पांडे, अनिल चौहान, बिपिन रावत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो अनिल चौहान है वह भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी नए सीडीएस बने हैं। ठीक है, देखिए सीडीएस का गठन कब हुआ था। सीडीएस का गठन हाल ही में हुआ था, 1 जनवरी 2020 को सीडीएस का गठन हुआ था। 2020 को सीडीएस का गठन हुआ था। और इसके पहले सीडीएस कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ दे क्वेश्चन कि इसके पहले सीडीएस कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत। देखिए जनरल बिपिन रावत जो थे ये क्या थे, इसके पहले क्या थे, ये सीडीएस थे। ठीक है, और सीडीएस पद का गठन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2020 को सीडीएस पद का गठन हुआ था। और ये जो है अनिल चौहान, ये दूसरे नंबर के सीडीएस बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं। हमारा ऑप्शन है आर वेंकट रमणी, केशव बनर्जी, अशोक देसाई, मिलन पराशरण। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर वेंकट रमणी जो हैं वह भारत के नए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल बने हैं। ठीक है, और ये 16वें नंबर के हैं। अगर नंबरिंग पूछ दे तो ये 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। हमारा ऑप्शन है सुनील अरोड़ा, अरुण गोयल, ओम प्रकाश, नवीन चावला। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण गोयल जो हैं भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। अगर चुनाव आयोग की स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी ठीक है 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में इसरो के प्रमुख अध्यक्ष कौन हैं। वर्तमान में इसरो के प्रमुख अध्यक्ष कौन हैं। हमारा ऑप्शन है अरुण कुमार मिश्रा, समीर वी कामत, मोहित बर्मन, एस सोमनाथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समीर वी कामत जो हैं वह इसरो के क्या बने हैं, एस सोमनाथ। ऑप्शन डी, एस सोमनाथ जो हैं वो इसरो के क्या बने हैं, प्रमुख अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, अगर इसरो की स्थापना की बात की जाए तो इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर भी पूछता है तो बेंगलुरु में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसका स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अगर बात करें इसरो के फुल फॉर्म की तो इसरो का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन रह चुके हैं तो विक्रम साराभाई। ध्यान दीजिएगा कि जो विक्रम साराभाई थे, विक्रम साराभाई यह इसरो के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट इससे याद रखिएगा कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ हैं। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ हैं। ठीक है, पहले कौन थे, विक्रम साराभाई। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1969 ईस्वी में। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु में। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो विक्रम साराभाई। और फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।